भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। जो लोग दिलेरी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको रोकने का हम काम करेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हम कोशिश ना करें। हम जिंदा हैं ना, तो जिंदा होने का एहसास जरूर कराएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। आज बीजेपी के नाम पे मीरा भाईंदर शहर के अंदर सत्ता पाते हैं मोदी जी के नाम पे, लेकिन भ्रष्टाचार करके अपने घर, अपने प्रॉपर्टी, सब कुछ जमीन जायदाद खड़े कर रहे हैं। कई सारे लोगों पे देखो, अभी इंक्वायरी के भी मामले आने वाले समय में आएंगे। हम महाशक्ति नहीं बनना चाहते। हम जनता को लेकर के ये पार्टी बनाया। हमारा नाम जो है पार्टी का, हमारी पार्टी है, इसका मतलब हम सबकी पार्टी है। हम लोग ट्रस्टी हैं, हम मालिक नहीं इस पार्टी के। कि हमें इस शहर को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो इस विचार से जो भी सहमत होगा वो हमसे जुड़ेगा और लोग जुड़ते जा रहे हैं। और कितने अच्छे चेहरे, इनमें डॉक्टर्स बैठे हैं, इनमें समाज सेवक बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहां मीरा रोड के शांति पार्क के पास जय होम अपार्टमेंट के में मौजूद हूं, जहां पर यहाँ पे हमारी पार्टी का चौथा कार्यालय का मीरा भाईंदर शहर में इजाद हुआ है। एक चौथी कार्यालय मीरा भाईंदर शहर में ओपन हुई है। वहाँ हमारी पार्टी का दबदबा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। एक कार्यालय धीरज पांडे जी का है, एक कार्यालय भानु सिंह जी ने आज यहाँ पर खोला है, एक कार्यालय भगवान कौशिक जी का भी है और एक कार्यालय डेल्टा में भी है। इन सारे कार्यालयों को मिला करके हमारी पार्टी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके साथ ही साथ नए नए कार्यकर्ता खड़ी करते जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ भगवान कौशिक जी मौजूद है। भगवान कौशिक जी, आज यहाँ पे जो कार्यालय का इजाद हुआ है, इतना भव्य कार्यालय है, यहाँ पे पूजा भी रखी गई है। इसके बाद और कितने कार्यालय हमें खोलते हुए देखेंगे और कितनी सक्रियता हमारी पार्टी की हर वार्ड में, कितने वार्डों में देखने मिलेगी? राम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आमंत्रण पर पहुंचे। और ये कोई संख्या में नहीं बताया जा सकता। हमारे शहर में 35 वार्ड बने हैं, आपको मालूम है। 35 प्रभागों में कम से कम 35 ऑफिस तो होंगे ही। और ऑलरेडी हमारे 7-8 ऑफिस हो चुके हैं, लेकिन विधिवत जो तैयारी है, हमारा चौथा कार्यालय यहाँ, ये मेन कार्यालय है। इसके अलावा एक और हम मीरा भाईंदर हाईवे पे भी एक बड़ा कार्यालय बनाने की अपने प्रयास करेंगे। तो संख्या अभी आपको कैसे बताएं कितने कार्यालय होंगे? जी हाँ। और कार्यकर्ताओं का जोश और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमारी पार्टी में कैसा है, किस स्तर पर है? देखिए, हम एक विचार लेकर चले हैं, ठीक है, कि हमें इस शहर को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। तो इस विचार से जो भी सहमत होगा वो हमसे जुड़ेगा और लोग जुड़ते जा रहे हैं। कोई गिनती नहीं है, हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। आप जब भी आते हैं देखते हैं कि नए लोग हमेशा आपको मिलेंगे और कितने अच्छे चेहरे, इनमें डॉक्टर्स बैठे हैं, इनमें समाज सेवक बैठे हैं। तो हम बिल्कुल शुद्ध राजनीति करने आए हैं, अच्छी नीयत से राजनीति करने आए हैं। तो लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा, कारवां बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ भानु सिंह जी मौजूद हैं। ये कार्यालय इन्हीं का है, उन्होंने इस कार्यालय का इजाद किया है, कार्यालय की शुरुआत की है। काफी लंबे लग रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से खड़े हैं, इसे लंबे लग रहे हैं। भानु जी, आज आपने जो ये इतने शुभ अवसर पर आज सत्यनारायण की पूजा भी रखी, कार्यालय खोला है, इसके बाद इस वार्ड में और इस वार्ड की जो जनता है उसके प्रति आपका कार्य क्या होगा? कौन सा आपका मैनिफेस्टो होगा? किस इजाद पर आप काम करोगे? हमारी मैनिफेस्टो तो पहले दिन से ही क्लियर है, चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा। यहाँ पे जो लोगों में अंदर जो लोगों के कुछ अभाव होते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई कमी होती है, व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई समस्या होती है, तो उस व्यक्ति तक आप पहुँचोगे कैसे और वे व्यक्ति आपके पास कैसे पहुँचेगा और समस्याओं का निवारण कैसे होगा? अभी देखिए, समस्याएं बहुत हैं। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम शासन और प्रशासन को एक सूचना दे सके कि जो जनता है उसकी क्या समस्याएं हैं। जो भी जनता हमारे पास अपनी समस्या लेकर के आएगा, जो भी हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में शासन और प्रशासन को हम सूचना देंगे और अपने पत्र के माध्यम से सूचना देंगे। तो लोग हमारे पास आए तो हम उसका निराकरण के लिए जो भी प्रयास हो सकेगा वो करेंगे। क्या भानु सिंह सोसाइटी में जा करके व्यक्तिगत लोगों से मिल करके उनसे ये पूछेंगे कि आपके घर में समस्या क्या है, आप किस चीज़ से पीड़ित हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको दुख दे रही है, विडंबना दे रही है? पिछले 3-4 सालों से हम ये
काम कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, और आप जो बोल रहे हैं ये तो करना ही होगा, यही काम करना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से संवाद हम इस लेवल पे स्थापित करना चाहते हैं। हम महाशक्ति नहीं बनना चाहते, हम जनता को लेकर के ये पार्टी बनाया। हमारा नाम जो है पार्टी का, हमारी पार्टी है, इसका मतलब हम सबकी पार्टी है। हम लोग ट्रस्टी हैं, हम मालिक नहीं इस पार्टी के। तो हम चाहते हैं कि जनता के बीच में जाएं और जनता से उनके कंसर्न्स को लेकर के नगर पालिका का जो डिपार्टमेंट है उनको एड्रेस करेंगे। हम कोशिश भविष्य में ये भी करेंगे कि हम अपने एक पार्टी का शिकायत बॉक्स लगाएं हर सोसाइटी में, और वो लोग हर सप्ताह में अपने कंसर्न को डालें, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाए, उनके शिकायत को ले, अपने लेटर हेड पे लिखे और लिख करके अधिकारी को सूचित करे कि ये सोसाइटी में ये समस्या चल रही है। ये हमने एक नियोजन बनाया है और हम कोशिश करेंगे कि हर सोसाइटी में हमारी पार्टी का एक हम शिकायत बॉक्स लगा दें कि लोग जो नगर पालिका नहीं पहुँच पाते, हम उनको नगर पालिका तक उनकी बात को पहुँचाएं। आपने बोला कि आपके पार्टी का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है कि स्वास्थ्य से चिकित्सा और शिक्षा देना, और साथ ही साथ अभी आपके अध्यक्ष ने बोला कि भ्रष्टाचार को मुक्त करना। तो भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं या फिर जो पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो उसको सत्ता में है, शासन में है, वो जो भ्रष्टाचार कर रही है, उससे आप जनता को अवगत कैसे करवाओगे? किस तरीके से उनको ये बताओगे, समझाओगे, दिखाओगे कि ये देखो ये है भ्रष्टाचार और ये है सद्विचार और सदाचार? सर, आप सभी भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, हम आप सभी के सहयोग से अभी हमने सुना है कि एक 20 करोड़ में रोड बनाया है यहाँ पे, जो काशीमीरा से लेकर के और भाईंदर तक एक रोड बनी है जिसकी लागत 20 करोड़ है और वो पानी में धुल गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सहयोग करें, हम उस लागत को पता करेंगे, उसके निर्माण को पता करेंगे कि उसमें कितने पैसे लगे हैं। अगर 20 करोड़ में एक साल में अगर रोड बह जाता है तो मुझे निश्चित तौर पे ये विश्वास है कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। हम किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने नहीं आए, हम व्यवस्था में सुधार के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। मैं ये गारंटी नहीं देता कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। जो लोग दिलेरी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको रोकने का हम काम करेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हम कोशिश ना करें, हम जिंदा हैं ना, तो जिंदा होने का एहसास जरूर कराएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। ये हमने अभी भानु सिंह जी से बात की, बहुत काफ़ी अच्छी वार्ता की उन्होंने। यहाँ पर और भी कुछ प्रमुख अतिथि हैं, प्रमुख लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि हमारी पार्टी में उनका सक्रिय सहयोग कैसा है, अब तक उन्होंने उस पर क्या किया और आगे चल करके अपने पार्टी के निर्णायक गतिविधियों पर वो किस तरीके से सक्रिय होकर कार्य करेंगे। आइए हम आपको धीरज पांडे से बात करवाते हैं और उनकी प्रक्रिया जानते हैं इस पूरे मद्दे मुद्दईन हाल पर। बता दें कि पार्टी वो होती है जो आज से लगभग 100 साल पहले कांग्रेस में देखी गई थी कि डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, इंजीनियर्स थे, सिविल सर्वेंट्स थे, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो थे। उसी तरीके से आज हमारी पार्टी में भी उसी स्तर पे बहुत से पढ़े लिखे लोगों का समावेश देखा जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर गुज्जर साहब हैं जो भक्ति वेदांता में डॉक्टर है, पार्टी के महासचिव भी है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आज यहाँ पे कार्यालय खुला है, इसके बाद और भी कार्यालय खुलने वाले हैं, इसमें आपकी सक्रिय भूमिका क्या होगी, आपके सक्रिय कार्य क्या होंगे? सर जी, मैं गए 30 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, सामाजिक हो, वैद्यकीय हो, सब कुछ हो, लेकिन आज तक मुझे कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। लेकिन भगवान कौशिक के अथक प्रयास से मुझे हमारे पार्टी का एक प्लेटफॉर्म मिला है। हमारा ये मकसद एक ही है, समाज के हर स्तर के निम्न लोगों के निम्न स्तर पर जाके हर एक के लिए जो छोटी छोटी सुविधा है ना, रोड बनाया, ये बनाया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो ज़रूरत है लेकिन वो नहीं मिल रही है। और मैं हेल्थ सेक्टर में रहने के कारण मैं कोरोना में देखा हूँ लोगों का हालत क्या होता है। अगर वो समय पे उनको सही चीज़ टाइम पे मिला, जिसके लिए मुझे एक सपोर्ट मिल गया, तो इसके लिए मैं हमारे पार्टी से जुड़ा हूँ ताकि मैं और कोई अच्छा सेवा कर सकूँ। यहाँ पे धीरज पांडे जी हैं। धीरज पांडे जी, जरा इधर आइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो ऑफिस का जो है बहुत ही बड़े स्तर पे, जैसे कि बहुत भारी वर्षा जब होती है तो समुद्र भर जाता है, तालाब भर जाता है, डैम भर जाता है, उसी प्रकार से आप लोगों के अथक कार्य से पार्टी जो है अपने 9 रंगों के साथ पूरे मीरा भाईंदर शहर में उसका विस्तार हो रहा है, पार्टी का जो है प्रसार हो रहा है। तो इतने में आपका संघर्ष क्या बोलता है कि क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ये पार्टी कुछ हद तक भ्रष्टाचार खत्म कर पाएगी या कुछ हद तक अपने निर्णायकों को, अपने लोगों को सदन में बैठा पाएगी? अभी ऐसा है, अभी हमारी पार्टी में जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, किसी पे तो भ्रष्टाचार का आरोप है नहीं, समाज सेवक वर्ग से जुड़े हुए लोग ही है। और भ्रष्टाचार
ख़त्म करना नहीं करना, उस पर अंकुश लगाना, ये ईमानदार विचारधाराओं के हाथ में होता है जो अपनी बातों को उठाते हैं। आज हमारी पार्टी की अभी शुरुआत हुई है और हम अपनी विचारधारा हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने ईमानदारी से आने वाले समय में जनता के लिए सेवा करना चाहते हैं और नगर पालिका में चुन के जाने के बाद कितने सारे भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। अब मैंने देखा भी कुछ समाजसेवक लोग ने अभी पब्लिक फंड के 18 करोड़ रुपए का घोटाला अभी जो हुआ है वो भी अभी इस समय बहुत मीरा भाईंदर में हाईलाइट चल रहा है। और दीप काकड़े करके कोई समाज सेवक है, उन्होंने भी उठाया है। तो आज मीरा भाईंदर नगर पालिका के अंदर आप देखो कितनी सारी योजनाओं में, महिला बाल विकास योजनाओं में भी घोटाला हुआ है। तो ये सारे घोटाला जो हुए ये कहीं ना कहीं सत्ता में कौन बैठा है? आज हमारे सत्ता में जो मोदी जी के नाम पे आज पूरा देश विश्वास करता है, उन्हीं के नाम के नीचे बैठे हुए ये भ्रष्टाचारी नगर सेवक वर्ग लोग हैं जो आज पूरे मीरा भाईंदर शहर में बीजेपी के सिंबल के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जनता इससे समझे, इससे बाहर निकले और इनकी विचारधाराओं को समझे कि आज बीजेपी के नाम पे मीरा भाईंदर शहर के अंदर सत्ता पाते हैं मोदी जी के नाम पे, लेकिन भ्रष्टाचार करके अपने घर, अपने प्रॉपर्टी, सब कुछ जमीन जायदाद खड़े कर रहे हैं। कई सारे लोगों पे देखो अभी इंक्वायरी के भी मामले आने वाले समय में आएंगे। और कहीं ना कहीं मैं जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा एक बदलाव का विकल्प तैयार रखें। अगर आप बदलाव करेंगे तो मेरा यहाँ तक ये मानना है कि भ्रष्टाचार पे काफ़ी हद तक अंकुश लग सकता है। यहाँ हमारे साथ के के शर्मा जी, क्या आप सहमत हैं धीरज पांडे की बातों से? धीरज पांडे जी ठीक कह रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय। और मैं भारतीय देवसेना संगठन देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आदमी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा है वो चाहे कोई भी हो, तो हमारी संगठन जहाँ पे भी मजबूत है वहाँ पे हम पूरे तन मन धन से उनको मदद करते हैं। 4 नंबर वार्ड में हम धीरज पांडे जी को खुला समर्थन दिया है। और 4 नंबर 15 अभी जो 15 नंबर हो गया है उसमें। और जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, मेरे संगठन के लोग हैं, मैं 30 साल से कंटिन्यू मीरा भाईंदर में सोशल वर्क कर रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, पुराना रहीवासी हूँ। तो जहाँ पर भी मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट सत्य है और सच्चाई के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध उतरा है मैदान में, उसके साथ हम उसको पूरा सहयोग देंगे। भारतीय देवसेना पूरे भारत में ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रही है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ये रही आज जनता समाचार की रिपोर्ट जिसमें हमने आपको एक नई उदय हुई पार्टी के कार्यालय के बारे में बताया, उस कार्यालय के आगे होने वाले गतिविधियों के बारे में बताया, उनके विचारों के बारे में बताया, उनके मैनिफेस्टोस के बारे में बताया। इसके बाद भी हम देखेंगे कि पार्टी कितने रूप पे ग्राउंड वर्क करती है, ग्राउंड पर जाती है, ग्राउंड के लोगों से मिलती है, उनसे वार्ता का एक जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है स्थापना करती है उसकी। इसी के साथ आप देखते हैं जनता समाचार, मैं हूं राम।